ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का कथा घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिर में से एक है। इस मंदिर की कहानी भगवान शिव की परम भक्त घुस्मा से जुड़ी है। यहाँ पढ़े 12 घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा सावन माह में देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। सावन में कांवड़िए शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आखिरी ज्योतिर्लिंग है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के वेरूल गांव में स्थित है। घृष्णेश्वर मंदिर को घुमेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव की परम भक्त घुस्मा व उसकी भक्ति से जुड़ी है। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से संतान सुख की कामना पूरी होती है। यहाँ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार दक्षिण दिशा में श्वेत धवल पाषाण का देवगिरी पर्वत है। उसके पास सुधर्मा नामक धर्मपरायण भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण रहते थे। उनकी सुदेहा नाम की पत्नी थी। संतान सुख से वंचित रहने और पड़ोसियों के व्यंग बाढ़ सुनने से व्यथित होकर पति का वंश चलाने के लिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुस्मा का विवाह सुधर्मा के साथ करवाया। घुस्मा भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चन करती थी और उनका विसर्जन समीप स्थित सरोवर में कर देती थी। भगवान शिव की कृपा से घुस्मा ने एक पुत्र रत्न का जन्म दिया तो सुदेहा के हर्ष की सीमा नहीं रही। लेकिन बहन ने पुत्र के बड़े होने के साथ साथ उसे लगा कि सुधर्मा का उसके प्रति आकर्षण एवं प्रेम कम होता जा रहा है। पुत्र के विवाह के बाद सौतिया डाह के अतिरेक के कारण उसने घुस्मा के पुत्र की हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। सुबह जब घुस्मा की पुत्रवधू ने अपने पति की शैया को रक्त रंजित पाया तो विलाप करती हुई अपनी दोनों सासों को सूचना दी। विमाता सुदेहा जोर जोर से चित्कार कर रोने लगी, जबकि घुस्मा जो शिव पूजा में लीन थी निर्विकार भाव से अपने आराध्य को श्रद्धा सुमन समर्पण करती रही। घर में कोहराम व्याप्त था। सुदेहा सुधर्मा ने वह पुत्रवधि की मार्मिक चित्कारें एवं पुत्र की रक्त रंजित सैया भी घुस्मा के भक्तिरत मन में विकार उत्पन्न नहीं कर सकी। घुस्मा ने सदैव की भांति पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन सरोवर में कर आस्तोष शंकर की स्तुति की तो उसे पीछे से माँ माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो उसके पुत्र की थी, जिसे मृत मानकर पूरा परिवार विलाप कर रहा था। घुस्मा ने उसे शिव इच्छा शिव लीला मानकर भोले शंकर का स्मरण किया। तब आकाशवाणी हुई कि ये घुस्मा तेरी सौत सुदेहा दुष्ट है, उसने तेरे पुत्र को मारा है, मैं उसका अभी विनाश करता हूँ। लेकिन घुस्मा ने स्तुति की, प्रभु मेरी बहन को ना मारे, उसकी बुद्धि निर्मल कर दे, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसके पाप भस्म हो जाए। प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और वरदान दिया, मैं आज से तुम्हारे नाम से ही घृष्णेश्वर रूप में इस स्थान पर वास करूँगा और यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से क्या फल मिलता है? शिव पुराण के अनुसार घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर के दर्शन करने से संतान सुख की कामना पूरी होती है। ये कहानी थी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ये
12वां अंतिम जो ज्योतिर्लिंग है। मंदिर बहुत छोटा मंदिर है, जंगल में है, बहुत अच्छा शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। आप सभी लोग जाइए, दर्शन करिए, प्रभु का आशीर्वाद पाइए। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।